हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, फिलहाल हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आप अपनी लग्न राशि देख रहे हो या फिर चंद्र राशि या सूर्य राशि, ठीक है, या फिर जहाँ पे शुक्र ग्रह स्थित है, ये रीडिंग आप बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो और अपना इंट्यूशन जो है वो भी बढ़ा सकते हो कि जैसे भी कार्ड्स यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं तो कार्ड किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करता है, आपको क्या पर्सनली मैसेजेस मिलते हैं, ये भी आप ध्यान करके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि हमें यहाँ पे फिलहाल क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये हमने लिया है टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, चलो हम कर रहे हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला ही जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है द फूल की एनर्जी। फिर हमें जो कार्ड मिले हैं, देखो ये आ चुका है द मून रिवर्स्ड, यहाँ पे आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति के फिलहाल के कुछ समय की, जो देखो इस व्यक्ति का कहना है कि मुझे आपसे ना जो बातें करनी है वो आपको सुननी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने जो अपना एटीट्यूड हो उसमें बदलाव किए हैं, और अगर आप उस बदलाव को देखते हो तो आपको पता लग सकता है कि ये पर्सन पहले किस तरीके से बातें करता था और आजकल उनके व्यवहार में क्या कुछ बदलाव आ चुके हैं। मतलब कुछ बदलाव बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। मान लो अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो मानो एक अलग ही व्यक्ति बदल गया है। ठीक है, मतलब अच्छा व्यक्ति जो आपकी बातें सुन रहा है या फिर जो आपको तवज्जो दे रहा है, कह रहा है कि भाई तुम जो भी चाहे वो बातें कर सकते हो एंड आपके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी भी बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है क्या आपकी बातें सच में सुन भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ सवाल ये पर्सन आपसे पूछ सकता है। जो दूसरी बात यहाँ पे आ रही है वो है द फूल की एनर्जी। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि भाई अगर आपको मेरी बातें सुननी है या फिर आपको लग रहा है कि भाई मुझ में कुछ बदलाव आ चुके हैं, तो उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है कि भाई मैं किस्मत के ऊपर भरोसा रखता हूँ, या फिर हाल में क्या हुआ है कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो हमारी किस्मत है, वो मेहरबान हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप किस्मत के सहारे आगे बढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक आगे बढ़ सकती हैं, कुछ चीज़ें जिनको अलग तरीके से ढालना इम्पॉर्टेंट है, तो बात यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं तैयार कर रहे। इनफैक्ट कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे कार्य को, जैसे कि आजकल जो बातें आपके सामने रखते हैं या फिर जो कार्य वो करते हैं, क्या आपको वो समाधान कारक लगते हैं या फिर आपको उनके ऊपर कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको आप ना इनके किस्मत के सहारे जोड़ सकते हो कि भाई हाँ ये चीज़ें हो गई और अब ये है किस्मत, और अब देखते हैं कि आपका जवाब फाइनली क्या है। तो वो कह रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है ना कि किस्मत जो है वो हमें अपने मुट्ठी में कैद करती है और अपने हिसाब से चलाती है। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई अरे तुम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन किस्मत के कारण ये व्यक्ति ऐसा बन गया। तो अभी के लिए तो किस्मत बहुत ही अच्छा चल रही है, ऐसा इनको लग रहा है। तो बस ये कह रहे हैं कि आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर आप उनसे नाराज़ हो और नाराज़गी बढ़ती जा रही है तो शायद आप किस्मत का जो मतलब है वो नेगेटिव या नकारात्मक निकाल सकते हो। देखो इनका ये कहना है कि द मून जो कि रिवर्स आ चुका है एंड जिसे हम कहते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, रिवर्स में, हालांकि ये द फूल है। तो ये बस सिंपल से कह रहा है कि अगर द मून को आप रिवर्स में देख लो तो मन की अवस्था अगर आप देखते हो ना, जैसे कि मान लो अगर ये पर्सन जो है आपको कह रहा है कि आजकल मैं अपने मन से ज़्यादा दिमाग से काम लेता हूँ। मतलब ठीक है कि मन में बहुत सारी भावनाएं आ गई, लेकिन मैंने जो अपनी भावनाएं हैं उनको फिक्स कर दिया और मुझे लगा कि भाई बस मुझे आपकी बात सुननी है, चाहे मुझे क्रोध आए या फिर मुझे शांति मिले, है ना। मान लो अगर आपको अपना समय चाहिए या फिर आपको इनसे थोड़ी सी दूरी चाहिए या फिर आपको इनसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, इनके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्यों आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर दिमाग से काम ले तो हाँ बिल्कुल सही है, आप इनको
पूछ सकते हो कि अभी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फिर तुम्हारा प्लानिंग क्या है, अगर कल को कुछ ऐसा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, है ना। तो दिमाग अपनी जगह पे सही से काम कर रहा है। तो ये कह रही है भाई जहाँ पे दिमाग का काम है वहाँ पे मैं दिमाग को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पे अपनी मन की अवस्था को मैं रोक रहा हूँ। हालांकि किसी को अगर, जैसे कि आपको अगर फिलहाल नेगेटिव नकारात्मक भूमिका मिल रही है, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो ये कह रही है भाई देखो ये चीज़ें जो है वो आपके मन के कारण है, ठीक है। तो एक तरफ इनका मन जो इन्होंने ब्लॉक कर लिया है हो सकता है, और एक तरफ आपका मन जो कि सहमा हुआ है। तो ऐसे में आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है, अगर आप इनकी तरफ अपना जो नज़रिया है वो ना बदलो, है ना। तो ये बस वही कह रहा है कि मैं अगर अपना नज़रिया आपके लिए बदल सकता हूँ कि बस आप मेरी बात सुनो, तो क्या आप भी बस कुछ वक्त के लिए अपने मन को परे करके मेरी बात सुन सकते हो या नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब यह है कि अगर देखो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे वैसे व्यवहार करना है जैसा कि आपके हिसाब से सही हो, और चाहूँ तो मैं अपने मन को अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ, यानी कि भाई किस्मत को भी मैं अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। कैसे? मन को विवश करना, है ना। मान लो कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे मन को सही नहीं लगा, या फिर अब मेरा जो मन है बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, तड़प रहा है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं है, और कई बार फिर हम इसको ना किस्मत के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे ये पर्सन उल्टा कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने हिसाब से कि नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, तुम तो गलतियाँ करते जा रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, तो ये पर्सन कह रहा है देखो मैंने तो दिमाग से काम लेना शुरू किया है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कई बार अपनी किस्मत को खुद हाथ में लेना पड़ रहा है। मान लो कि जो किस्मत में नहीं था वो भी उन्होंने हासिल कर लिया सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। तो ये कह रहे हैं कि आपको भी इस बात के ऊपर गौर फरमाना होगा, हर बात आप किस्मत के सहारे आगे नहीं ले जा सकते, और अगर आप ऐसा मानते हो तो कुछ परिवर्तन आप में भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम करते हैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफिकेशन, तो लेते हैं सेकंड टैरो, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है। देखो पहला कार्ड आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फोर्थ जो कार्ड मिल चुका है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, ठीक है। देखो अगर हम इस एनर्जी को देखें तो फिलहाल ये एनर्जी से कह रहे हैं कि किसी का दिल जो है ना वो चोट खाया हुआ है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है प्रोबेबली मोस्टली, कि चोट खाया हुआ दिल है और वो किसी भी बात के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता। मतलब अगर आप कहते हो ना कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब ये अगर आपसे कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो शायद आप इस बात से नाराज़ हो सकते हो कि भाई जब मैं तड़प रहा था, फिर जब मेरे मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे तब तुम कहाँ थे, है ना। बट अगेन आपको ये समझना होगा कि कुछ लिमिटेशंस इनके ऊपर आती है। मान लो अगर रात को आपको तकलीफ़ हो रही थी और ये सबके सामने अगर रात को आपको कॉल नहीं कर सकते, तो ये उनकी लिमिटेशन है। अगर आप इस लिमिटेशन को मानते हो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। भाई यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये है कि अगेन आप इनके ऊपर कितना विश्वास रख सकते हो, या फिर किस बात के ऊपर आप इनसे सवाल पूछ सकते हो, वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये अब नहीं चलेगा कि हमेशा मैं ही तुमसे सवाल पूछूंगा या फिर मैं ही तुमसे सवाल पूछूंगी, है ना। दोनों को अधिकार आता है कि दोनों ही एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि दोनों को चाहिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि सब कुछ बढ़िया। और ये तब हो सकता है जब आप कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि अगर हम दोनों कोशिश कर रहे हैं इसी गोल के लिए, मान लो अगर आप दोनों में से किसी के भी मन में डाउट हो कि क्या सामने वाला पर्सन जो है वो इसी के लिए कार्य कर रहा है फिर किसी और के लिए, तो फिर दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। लेकिन अगर आप दोनों को यही चाहिए कि हाँ बस दोनों जो हैं वो बस इस रिश्ते की अहमियत को जानते हो और इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस जो बात वहाँ पे आएगी वो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे और डिले नहीं करना है। मतलब आप दोनों का ये कहना हो सकता है कि भाई मैंने बहुत वेट कर लिया, अब जो समय है ना वो वेट करने का नहीं है, बल्कि अब जो समय है वो है कोई एक्शन लेने का, है ना। तो फिर भी अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा वेट करते हैं, तो उसमें भी दूसरा व्यक्ति रेडी है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। अगेन अगर हम बात करते हैं पहले टैरो की, तो वहाँ पे बात आती है किस्मत की। कुछ लोग आज भी किस्मत के ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई किस्मत जैसे ही बदल जाएगी सब कुछ बढ़िया, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो जिनको लग रहा है कि उल्टा होगा वो कह रहे हैं कि भाई हम अभी एक्शन लेंगे,
जिनको लग रहा है कि किस्मत सही हो जाएगी वो कह रहे हैं कि भाई चलो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और ये आप दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल, देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है जर्नी। मतलब कि भाई आप दोनों की जो जर्नी है वो अलग अलग हो सकती है। मान लो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे मन में एक ख्याल आ रहे हैं, या फिर मैंने तो ये तय कर लिया कि मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है। हालांकि आपके विचार इनसे अलग हो सकते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं आती। सेकंड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि भाई यहाँ पे पर्सन जो आपके सामने कुछ चीज़ें रख सकता है कि भाई ये देखो मुझे ऐसा लग रहा है, अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। मतलब आपके सामने अगर वो कोई प्रस्तुति करते हैं कि भाई ये है मेरे आने वाले कुछ महीनों के ख्याल, या फिर मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी चाहिए, तो क्या लगता है आपको, क्या आप मेरा साथ देना चाहते हो या फिर आपके खुद के ख्याल कुछ अलग हो सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है ब्रोकन हार्ट। किसी का जो दिल है वो ब्रोकन हार्ट से कनेक्टेड है, मतलब अभी भी उनको अपने दिल के घाव भरना काफ़ी इसेंशियल इम्पोर्टेंट है। अब ये वो घाव कितने भर चुके हैं वो भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है एनवी। कुछ लोग जो है ना वो किसी और को देख के या फिर अपने भूतकाल को देख के कई बार एनवी जेलस हो सकते हैं कि भाई पहले कैसा था और अब क्या है, या फिर बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरा ही दिल हमेशा क्यों टूटता है। तो वहाँ पे बस एक ही वजह आती है, किस्मत को आप या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या तो किस्मत के सहारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और दूसरी बात अपनी मन को कंट्रोल करना आप भूल गए हो, है ना। हमेशा मन की सुनना भी कई बार सही नहीं होता। अगर आप दोनों इस बात को मानते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो ये अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।